लास्ट टाइम जब हम लोगों ने लेक्चर्स लिया था तो उसमें हम लोगों ने सेट बिल्डर नोटेशंस जो थे वहां तक उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस थे किए थे। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन दिए गए यूनियन का और कॉम्प्लीमेंट्स के दिए गए यूनियन और इंटरसेक्शन आपके पास क्या आता है कि कोई से भी दो सेट जो दिए जाते हैं उनको कंबाइन करके एक न्यू सेट के अंदर लिखना और रिपीटेड एलिमेंट जो आपके पास होते हैं उनको वन टाइम लिखना, वो आपके पास क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। और दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो अगर मिला आप लिखो, सिर्फ बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इग्नोर कर देना, वो आपके पास क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास है इफ x इज इक्वल टू ए बी सी एफ दिया गया एंड y जो है सेट है वो आपके पास क्या है, ई एफ ए बी दिया गया है। फाइंड उन्होंने करने को क्या क्या है, आपको x यूनियन y जो है वो आपने फाइंड आउट करना है कि x यूनियन y आपके पास क्या आएगा। अब a और b जो है वो एलिमेंट जो है वो बोथ के अंदर आपके पास क्या है, सेट x के अंदर भी और सेट y जो दिया गया उसके अंदर भी आपके पास क्या है, रिपीट हो रहे हैं। तो इन एलिमेंट्स को जो है वो आप वन टाइम लिखोगे और बाकी एलिमेंट्स को अरेंज करके जो आप वो लिख दोगे, जो नया सेट आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या है, उसका फाइनल आंसर यानी कि उसका यूनियन, दोनों सेट्स का जो यूनियन आपके पास है वो कहलाएगा। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, ए बी सी ई एफ आपके पास सेट बना है, ये आपके पास क्या है, एक्स और वाई का जो है वो यूनियन दिया गया। अब इसी तरह से अगर आपने इसकी सेट का इंटरसेक्शन, इन दोनों सेट्स का एक्स और वाई का जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो, तो इसमें से आपके पास कॉमन एलिमेंट क्या है कि ए और बी जो दिया गया है वो आपके पास क्या है, सेट एक्स के अंदर भी है, ए और बी जो है वो सेट वाई के अंदर भी है। अगर इन्हीं दो सेट्स का आप इंटरसेक्शन लोगे तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, एक्स और वाई जो है वो आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया इफ यू इज, आपके पास एक सेट डिफाइन किया गया बिल्डर नोटेशन के अंदर। एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एन को, कैपिटल एन यानी कि नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। और नेचुरल नंबर जो वो कहाँ से कहाँ तक है, एक्स लेस देन 10, यानी कि 1 से लेके 10 तक आपके पास जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन 10 जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं है। अगर इसके नीचे आपके पास यहाँ पे बार होती तो इसका मतलब ये था कि जो 10 एलिमेंट दिया गया वो भी आपके पास उस सेट के अंदर शामिल है, लेकिन इसके नीचे इक्वालिटी के नीचे जो है, इनक्वालिटी के नीचे यहाँ पे बार नहीं है। इसका मतलब है कि 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है, लेकिन उसमें जो 10 आपके पास है वो शामिल नहीं है। आपके पास 9.99 तक जो एलिमेंट्स हैं वो दिए गए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ए सेट दिया गया, ये आपके पास क्या है 136 है, और बी सेट आपके पास क्या दिया गया 1689 दिया गया। फाइंड द फॉलोइंग, हमने फाइंड क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनि, आपके पास बी सेट जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट, सी आपके पास जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, डी पार्ट आपके पास क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अब आपके पास क्या था कि इसकी डेफिनेशन मैंने करवाई थी कि इफ यू आपके पास कोई सा भी यूनिवर्सल सेट दिया गया अगर आपने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो आप उसको क्या करते हो कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को जो है वो माइनस आपके पास किया जाता है, यानी कि यू माइनस ए आप लेते हो, वो तमाम एलिमेंट लेते हो जो यू के अंदर हो लेकिन आपके पास क्या है, ए में ना हो। अदर वर्ड में आप ये कह सकते हो कि जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट होते हैं वो आपने नहीं लेने, उसके अलावा जो आपके पास फर्स्ट साइड पे जो सेट लिखा जाता है, जो पहले सेट लिखा जाएगा उसमें जितने आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आपने लिखने होते हैं। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यू सेट हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, और नेचुरल नंबर जो है वो लेस देन 10 यानी कि 10 से जो है वो लेस आपके पास दिए गए हैं, वो हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं। वो उसमें आपके पास क्या सेट आ जाएगा, यू सेट जो आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो है ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, आपके पास आपने वो एलिमेंट लेने हैं जो यू में हो लेकिन वो एलिमेंट जो है ए में आपके पास ना हो। यू माइनस ए के आपने वो तमाम एलिमेंट लेने हैं जो आपके पास ए में हो लेकिन वो एलिमेंट जो है वो आपके पास जो है वो उसमें यू में हो लेकिन वो तमाम एलिमेंट जो है वो आपके पास ए सेट में ना हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब ए यू सेट आपके पास 1 2 3 सोन 8 9 तक आपके पास दिया गया था, माइनस ए सेट के एलिमेंट आपके पास
ए सेट के एलिमेंट आपके पास दिए गए हैं 1 3 6 दिए गए हैं, इसको हमने माइनस किया। 1 आपके पास ए सेट में भी है और यू में भी है, उसको हमने नहीं लिखना। 2 जो है वो आपके पास यू सेट में है लेकिन वो आपके पास ए में नहीं है, उसको आप लिख दोगे। 3 जो है वो आपके पास यू में भी है और ए में भी है, उसको भी आप छोड़ दोगे। इससे नेक्स्ट आपके पास ए आपके पास जो है वो 4 है, वो आपके पास बी ए सेट के अंदर नहीं है, उसको आप लिख दोगे। 5 जो है वो आपके पास ए सेट में नहीं है, वो लिख दोगे। 6 जो है वो आपके पास ए सेट के अंदर है, यू में भी है और ए में भी है, उसको आप छोड़ दोगे। 7 आपके पास ए सेट में है, वो यू सेट में है, ए में आपके पास नहीं है, उसको लिख दोगे। 8 जो है वो आपके पास यू में है, ए में नहीं है। 9 जो है वो आपके पास यू सेट में है और ए सेट में नहीं है। ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं उसको आप लिख दोगे। तो इसका जो फाइनल आंसर आपके पास सेट का u माइनस ए का बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 4 5 7 8 और 9 जो है ये आपके पास इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह से अब आपने b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। b का कॉम्प्लीमेंट में आपके पास क्या है, u माइनस ए आपने करना है। u माइनस ए का मतलब कि वो तमाम आपने एलिमेंट्स लेने जो u माइनस बी होगा। b का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे आपके पास जो है u माइनस बी आएगा। बाय मिस्टेक यहाँ पे आपके पास a लिखा गया, यहाँ पे आपके पास u आएगा कि जिस एलिमेंट का हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसको आपने जो है वो a में से माइनस करना है। तो यहाँ पे b का कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस बी आपके पास आएगा। आपने वो तमाम एलिमेंट लेने हैं जो आपके पास यू में हो लेकिन वो एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास बी में ना हो। आपके पास जो फाइनल इसका आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 7 आ जाएगा क्योंकि 1 6 8 और 9 एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास क्या बी सेट में भी पाए जा रहे हैं। तो इसके जो आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आपके पास क्या होगा, 2 3 4 5 और 7 आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो सी पार्ट दिया गया है इसमें आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये है कि पहले जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दी गई है उसको आपने सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास वैल्यूज बन रही है उसको आपने सॉल्व करना है। उसका जो आपके पास आंसर आएगा फिर उसका जो है वो आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है क्योंकि ये आपके पास क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या करोगे, u माइनस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। अब फर्स्ट हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, यानी कि वो आपने तमाम एलिमेंट लेने हैं जो दोनों सेट्स के अंदर आपके पास कॉमन हो। वो एलिमेंट जो आपके पास सेट ए में भी हो और आपके पास सेट बी में भी हो वो आपके पास क्या कहलाएगा, ए का ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब ए के एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 1 3 6 है और बी के एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 6 8 और 9 है। अब दोनों के अंदर जो कॉमन आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या है, 1 और 6 जो है वो आपके पास बोथ सेट्स के अंदर जो है वो आपके पास कॉमन आपके पास आ रहा है। तो इसमें आपके पास जो एलिमेंट है 1 और 6 इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब इस इंटरसेक्शन का जो आंसर आया है इसको आपने यू में से माइनस करना है कि ये वाला जो आपके पास 1 और 6 आंसर आया है इसको अब आपने यू में से माइनस करना है। 1 2 3 सो ऑन आपके पास 8 और 9 इसको माइनस करोगे 1 और 6 तो आपके पास जो फाइनल इसका आंसर आएगा वो आपके पास क्या है, 2 3 4 5 7 8 9 जो है ये आपके पास सेट आ जाएगा। डी पार्ट जो है इसमें अब आपके पास क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब आपने फर्स्ट क्या करना है, ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइंड आउट करना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या आएगा। फिर आपने जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। बी के कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा उन दोनों के, ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर और बी के कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आपके पास आएगा उन दोनों को आपने यूनियन लेना है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, u माइनस ए आपने किया तो आपके पास एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 2 4 5 7 8 और 9 आपके पास आ जाएगा। b अपने कॉम्प्लीमेंट लिया u माइनस बी आपके पास, तो वो आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास कौन से आ जाएंगे, 2 3 4 5 7 आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ये जो आपके पास इसके आंसर्स आए हैं
ए का बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 2 3 4 5 7 इसको आप लिख दोगे। ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया था 2 4 5 7 8 9 ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए। अब इन दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्स के आंसर्स आए हैं उन दोनों आंसर्स को जो है आपने यूनियन करना है, इनके कंबाइन आपने करना है। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 2 3 4 5 7 8 9 यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को मिला के आपने लिख देना है। अब 2 जो है और आपके पास जो 4 है पर 2 4 5 7 जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपके पास क्या है रिपीटेड एलिमेंट्स आ रहे हैं। जो जो एलिमेंट रिपीटेड है उसको आपने यूनियन के अंदर जो है वो वन टाइम लिखना है। तो इसका जो फाइनल आंसर आपके पास होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 2 3 4 5 7 8 9 आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक कॉम्प्लीमेंट तक क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। जी Yes, मैम ma'am. क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपके पास क्या है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और सेकंड पार्ट इसका आपके पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यूनियन में आप क्या यहाँ पे अब आपके पास क्या है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है रियल नंबर्स की वो होल्ड कर रही है। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि अपने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। कॉमोटेटिव यानी कि दो उसके अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जगह जो है एलिमेंट्स की आप चेंज भी कर दो तब भी आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही रहती है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो ए यूनियन बी है और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है बी यूनियन ए है। यानी कि सेट्स की जो तरतीब है उसको हमने चेंज कर दिया। लेफ्ट साइड पे ए आपके पास पहले है और बी जो है वो आपके पास बाद में है। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास जो बी है वो आपके पास पहले दिया गया, ए जो है वो आपके पास बाद में है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है ए यूनियन बी, जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आपके पास क्या है दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखना, हमारे पास आंसर क्या आता है 1 2 3 4 5 6 8 आपके पास आ जाता है। इसी तरह से जब आप बी यूनियन ए करते हो तब आपके पास आंसर जो है वो भी आपके पास क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 8 तक आपके पास आ रहा है। उसमें आपने क्या था कि बी सेट जो था सेकंड आपके पास राइट हैंड साइड में कि बी सेट जो है उसको आपने पहले लिखा है। तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास ये है कि सेट की अगर आप तरतीब जो है वो चेंज भी कर दो तब भी आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल ही रहती है। उसके आंसर्स पे जो है वो आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से आपके पास इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में भी आपके पास क्या है कि दोनों सेट्स आपने लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेनी है। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए आप करोगे तब दोनों का आंसर जो है वो आपके पास इक्वल होगा। अब एलिमेंट्स वही लिए हैं 1 3 5 8 है। बी सेट के एलिमेंट आपके पास 1 2 4 6 है आपके पास। अब दोनों सेट्स के अंदर कॉमन आपके पास क्या आ रहा है 1 जो है वो बोथ सेट्स के अंदर जो है वो आपके पास कॉमन आ रहा है। तो 1 आप लिख दोगे। राइट हैंड साइड पे भी जो है बी सेट को हमने पहले लिखा है, ए सेट को हमने बाद में लिखा है। एलिमेंट्स तो दोनों के वो ही हैं, चाहे उनकी तरतीब जो है वो हम आगे पीछे भी कर दें तो कॉमन भी उसमें से आपके पास क्या है कि 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की आपको पहले भी मैंने करवाया है कि रैशनल और इनरैशनल नंबर्स जो है उसका जब आप यूनियन करते हो तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है रियल नंबर्स के इक्वल आपके पास होता है। और रैशनल और इनरैशनल नंबर्स जो है इसको डिनोट जो है वो किससे किया जाता है, रैशनल नंबर्स को कैपिटल क्यू के साथ किया जाता है और इनरैशनल नंबर्स को जो है वो क्यू डैश के साथ जो है वो डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि देयर रियल नंबर्स आर द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स एंड द इनरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो कि p ओवर q की फॉर्म में आपके पास लिखे जा सकते हैं। p एंड q जो है वो बिलोंग करता है z को। z आपके पास क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स आपके पास होता है, यानी कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास z कहलाते हैं। और उसने ये कहा था कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये आपके पास क्या है रैशनल नंबर्स कहलाते हैं।
और इनरेशनल नंबर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि आपके पास P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपके पास एलिमेंट्स हैं, कुछ यानी कि डेसिमल की फॉर्म में भी आपके पास रैशनल और इनरेशनल नंबर्स जो हैं वो दिए जाते हैं, कि ऐसे एलिमेंट्स जो आपके पास जब आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि बटे की फॉर्म में आपके पास दिए गए हैं, उसको आप डिवाइड करते हो तो पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद 2 या 3 एलिमेंट आने के बाद आपका आंसर खत्म हो जाता है, तो वो नंबर भी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स कहलाता है। और ऐसे आपके पास नंबर जो कि आपके पास रिपीटेड होते जाते हैं, इन्फिनिट तक जाते हैं, लेकिन उसमें आपके पास एक खास पैटर्न आपके पास आता है, यानी कि अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हो 1.3 है या 2.3, आपके पास 1/3 है या 2/3 इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास 0.22 या 0.33 आपके पास एक ही एलिमेंट या दो एलिमेंट 1 2 या 1 4 1 2 जो है सो ऑन आपके पास रिपीटेड होती है, तब भी वो जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रैशनल कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई एलिमेंट्स उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास दिया गया है तो उसको डिवाइड करते हो तो डेसिमल में आपके पास जो है वो पॉइंट के बाद जो एलिमेंट है वो आपके पास यानी कि रिपीट नहीं होता, उसके एलिमेंट डेसिमल के बाद आपके पास क्या वो सोन चलता जा रहा है, लेकिन उसके एलिमेंट्स भी जो हैं वो पैटर्न भी जो आपके पास आ रहा है वो डिफरेंट आपके पास आता जाएगा, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, इनरेशनल नंबर्स कहलाता है। जिस तरह से आपने पाई है, पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, अगर उसको बटे की फॉर्म में लो तो आपके पास क्या होता है 22/7 दी जाती है। 22/7 है वो आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो वैल्यू दी गई है वो आपके पास परफेक्ट वैल्यू नहीं है, वो एस्टिमेटेड वैल्यू है। अगर उसको हम चेंज करते हैं जो है पॉइंट्स के अंदर, वो आपके पास 22/7 को जो है हम पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 3.1415 सो ऑन आपके पास जो है वो आंसर आता जा रहा है। और एलिमेंट जो पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल में आपके पास जो आंसर आ रहा है 3.14159265 सो ऑन आपके पास क्या है, रिपीटेड एलिमेंट जो आपके पास आ रहे हैं वो डिफरेंट पैटर्न के साथ आ रहे हैं, यानी कि आपके पास ये, अब आपके पास अगर ये एलिमेंट आता जा रहा है 3.1414 आपके पास आता जा रहा है तब भी ये पाई होता, और पाई जो था वो आपके पास रैशनल नंबर्स होता, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इन रैशनल नंबर आपके पास कहलाएगा। नेक्स्ट जो है ई आपके पास दिया गया आइलर नंबर है, ई आपके पास क्या दिया गया, एक आइलर नंबर दिया गया, इसको अब हमने वो भी हमारे पास इसकी वैल्यू जो आपके पास आ रही है पॉइंट के बाद क्या है 2.718281 सो ऑन आपके पास जो है वो वैल्यू आ रही है, तो आइलर नंबर भी जो है वो आपके पास क्या है, इन रैशनल नंबर्स है। नेक्स्ट आपके पास फाई है, फाई आपके पास क्या है, इसको गोल्डन रेशियो भी हम बोलते हैं, तो इसका भी आंसर जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या है 1.61803339 सोन आपके पास जो है वो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये आपके पास भी, ये भी एलिमेंट आपके पास क्या कहलाता है, इन रैशनल नंबर्स आपके पास आएंगे, कि ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं वो सोन आपके पास क्या है, रिपीटेड आपके पास नहीं है, वो आपके पास क्या है रिपीट एक खास पैटर्न में नहीं हो रही, बल्कि आपके पास जोन इनफिनिट तक आंसर चलता जा रहा है, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इन रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आपके पास उन्होंने दिया हुआ है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर्स, कि एवरी रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म, कि हर कोई भी रियल नंबर जो है उसको हम डेसिमल फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। आपके पास देयर आर टू फैमिलीज ऑफ अ रियल नंबर्स, रैशनल और इन रैशनल नंबर्स, कि रियल नंबर्स की जो है वो दो फैमिलीज होती हैं, रैशनल और इन रैशनल। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे है कि रैशनल नंबर्स डेसिमल में कौन से होते हैं और इन रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, रैशनल नंबर जो डेसिमल में है उसकी भी आपके पास जो है वो दो टाइप्स दी गई हैं, उसकी कौन सी दो टाइप्स हैं वो आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, कि एक आपके पास क्या है रैशनल नंबर्स, द डेसिमल रिप्रेजेंट ऑफ रैशनल नंबर इज ऑफ टू टाइप, एक आपके पास है क्या है टर्मिनेटिंग है, दूसरी आपके पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ऐसी फॉर्म जो कि आपके पास डेसिमल के पॉइंट्स के बाद आपके पास 2 या 3 आंसर्स के बाद जो है वो आपके पास खत्म हो जाए, वो आपके पास क्या कहलाएगी, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाएगी। और जो आपके पास पॉइंट के बाद भी आपके पास डेसिमल के बाद भी जो है वो आपके पास आंसर जो है वो सो इनफिनिट टाइम तक जो है वो आपके पास रिपीट होता जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास कहलाएगी।
अब यहाँ पे आपके पास है क्या, अ डेसिमल फ्रैक्शन विच हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ डिजिट्स, के ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें आपके पास क्या फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास दिया जाए इन इट्स डेसिमल पार्ट, यानी के पॉइंट्स के अंदर, इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/5 जो है और आपके पास 1/5 है, अब 1 को आप अंदर रखोगे, 5 के साथ डिवाइड करोगे, 1 आपके पास छोटा है, 5 जो है वो आपके पास क्या क्या ग्रेटर है, यानी कि आपके पास जो डिविडेंड है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइजर जो आपके पास है वो आपके पास 5 ग्रेटर है, और डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है वो आपके पास क्या लेस है। तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगा के उधर 0 लगा दोगे, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 5 का टेबल अब 2 तक आप काउंट करोगे, वो आपके पास 10 आ जाएगा। अब ये आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.2 आपके पास आ गया है। तो ये आपके पास क्या है, एक डेसिमल फॉर्म में आपके पास जो आंसर 1/5 का वो आपके पास कहाँ तक आ गया, 0.2 आपके पास आया है। यानी कि कॉमन फ्रैक्शन से आपने उसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट किया, 0.2 है। तो ये 0.2 को अगेन से अगर हमने डेसिमल में खत्म करना हो, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में जाना हो, तो आप क्या है, ये डेसिमल पॉइंट खत्म करो, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1। और डेसिमल के बाद आपके पास कितने डिजिट्स दिए गए हैं, 1 दिया गया है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/10। 2/10 आपके पास आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 5 जार आपके पास 10, तो वो अगेन से आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। यानी कि इस डेसिमल फॉर्म को हम दोबारा से फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स कहलाएगा। इसी तरह से 7/8 आपके पास दिया गया है, 7 को अंदर रखो, 8 के साथ डिवाइड करो, 7 अब आपके पास लेस है, 8 आपके पास ग्रेटर है। इसमें अगेन हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के 0 लगाओ, आपके पास क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 आपके पास आ जाएगा। 8 का टेबल जो है वो 8 तक हमने काउंट किया, 64 आपके पास आ जाएगा। 64 आपने वहां पे पुट किया, नीचे आपके पास रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो 6 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। अगेन से आपने 0 लगाया, 8 का टेबल जो है वो 7 तक आपने काउंट किया, आपके पास जो है वो 56 आ जाएगा। रिमाइंडर जो है वो आपके पास क्या बचेगा, 4 आ जाएगा। दोबारा से 0 लगाया, आपके पास 40 हो जाएगा। 8 का टेबल जो है वो 5 तक आप काउंट करोगे, आपके पास जो है वो 40 आ जाएगा। तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच जाएगा, 0। तो 0 आ गया, मतलब ये भी पॉइंट के बाद आपके पास 0.875 तक जो है ये क्वेश्चन आपके पास रिजॉल्व हो गया। यहाँ पे आपके पास जो है ये क्वेश्चन एंड हो गया। तो ये भी आपके पास क्या है, इसकी डेसिमल फ्रैक्शन में आपके पास क्या आ रहा है, 0.875 तक आपके पास जो है इसकी फॉर्म आपके पास 8/7 जो है वो आपके पास कहाँ तक आ रहा है, 0.875 तक आपके पास आंसर आ रहा है। अगर इसको दोबारा से हमने डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में करना हो, तो पॉइंट खत्म करो, उसके बाद नीचे आपके पास डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट्स दिए गए हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 875 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, 1000। 5 के टेबल पे कटिंग करो, इसी तरह से मजीद कटिंग हम करते जाएंगे, तो वो गेन से जो है वो आपके पास 7.5 के में आपके पास आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 8 में आपके पास आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप जो है फ्रैक्शन की फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट कर सको, और अगेन से जो है वो डेसिमल को दोबारा से जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सको, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, जो कि किसी एक खास पॉइंट पे जाके आपके पास एंड हो जाए। यानी कि डेसिमल के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद, डेसिमल क्या होता है, पॉइंट में जो वैल्यूज लिखी जाती है, वो डेसिमल में आपके पास 2 या 3 आपके पास या 4 वैल्यू के बाद आपके पास एंड हो जाए, वो आपके पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि ऐसी वैल्यूज जिसके आपके पास जो है वो आपके पास जो पॉइंट के बाद एलिमेंट जो है, एक या एक से ज्यादा जो एलिमेंट्स आपके पास दिए जाते हैं, वो इन्फिनिट टाइम तक आपके पास एक खास पैटर्न में एलिमेंट्स जो है वो आपके पास रिपीट होते जा रहे हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, रीअकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, reoccurring और a periodic decimal fraction in which one or more digits are repeated again and again, आपके पास जो है एलिमेंट वो रिपीट होते जा रहे हैं again और again indefinite टाइम तक, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, reoccurring है। अब जिस तरह से आपके पास क्या 4/9 आपके पास दिया गया है, जब 4 को आपने अंदर रखा है, 9 के साथ आपने डिवाइड किया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0.4 आपके पास जो है वो फॉर्म बनती है। अब आपने इसको अंदर रखा, 4 को किया तो 9 के साथ करोगे, तो 9 4 जार आपके पास क्या होता है, 36। 0 लगाया, आपके पास 40 हो जाएगा। 9 4 जार आपके पास क्या होगा, 36 आपने लिखा है, 36 आपके पास आ जाएगा।
36 हमने उसका 9 4 जा 36 रिमाइंडर जो है अगेन से आपके पास क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, उसका 0 लगाया फिर आपके पास क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, उसको दोबारा से किया 4 टाइम 36 यानी कि सोन आपके पास जो है वो 36 ही एलिमेंट जो है 4 रिमाइंडर जो आपके पास बचता जाएगा उसको हम डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास क्या है 36 ही उसका आंसर आता जाएगा। तो इसका जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 0.44 सोन इन्फिनिट टाइम तक आपके पास जा रहा है। अब देखो ये पॉइंट के बाद जो है वो आपके पास सेम एलिमेंट जो है वो सो इन्फिनिट टाइम तक जो है वो आपके पास रिपीट होता जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे 0.4 के ऊपर आप क्या कर दोगे बार लगा दोगे, यानी कि आप इस पूरे को डेटाराइज यानी कि जो डाटा आपके पास दिया गया है इसको समराइज करके एक सिंगल एलिमेंट में अगर लिखते हो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 0.4 बार आप उस एलिमेंट के ऊपर लगाओगे जो आपके पास सो इन्फिनिट टाइम तक जो है वो आपके पास रिपीट होता जाएगा। अब इसमें आपके पास क्या था 4 जो था वो रिपीट हो रहा था उसके ऊपर हमने बार लगा दी है। इसी तरह से अब नेक्स्ट आपके पास है 9/11 है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 8181 आपके पास आ रहा है, यानी कि 90 है उसके हम 9 तक उसको 8 तक काउंट करेंगे 88 आपके पास 11 को 8 टाइम किया 88 तो आपके पास रिमाइंडर 2 बचता है, उसमें 0 लगाया आपके पास जो है वो 2 आपके पास जो 20 हो जाएगा, उसको अगेन को अपने 11 को 1 टाइम करो आपके पास जो है वो 81 आ जाएगा। सो ऑन यानी कि रिपीटेड जो आपके पास एलिमेंट आते जा रहे हैं वो आपके पास क्या है 0.8181 आपके पास रिपीट होता जा रहा है। अब जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर बार है, बार का मतलब कि ये दो एलिमेंट जो है वो इन्फिनिट टाइम तक आपके पास रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये दोनों जो आपके पास डेसिमल में फॉर्म है जिसमें अंदर आपके पास एलिमेंट जो है वो खास पैटर्न के साथ रिपीट होते जाए वो भी आपके पास क्या है रैशनल नंबर्स है, और जो आपके पास डिवाइड करने के बाद डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो किसी एक खास पॉइंट पे एंड हो जाए वो भी आपके पास क्या है डेसिमल उसकी जो है वो आपके पास रैशनल नंबर्स है। नेक्स्ट आपके पास है डेफिनेशन इन रैशनल नंबर्स की डेसिमल के अंदर। अब यहाँ पे आपके पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इज अ डेसिमल वेयर डेसिमल इज नेदर टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग, यानी कि ना तो वो टर्मिनेट होता है और बार बार आपके पास रिपीट होता है। जब वी कैन नॉट कन्वर्ट सच अ डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शन कि इस डेसिमल को जो है वो हम कॉमन फ्रैक्शन के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ना तो आपके पास जो है पॉइंट के बाद किसी 2 या 3 डिजिट के बाद खत्म भी आपके पास नहीं हो रहा और जो उसका पैटर्न भी आ रहा है वो भी आपके पास एलिमेंट जो है वो डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो भी आपके पास जो है वो किसी एक खास पॉइंट पे जो है वो आपके पास एंड नहीं हो रहा है। तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे इन रैशनल नंबर्स आपके पास कहलाएंगे। अब ये देखो आपके पास क्या दिया गया है √2 दिया गया है। अब इसको हम अगर ब्रैकेट की फॉर्म में बटे की फॉर्म में आप लेके जाते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो वो आपके पास क्या होता है 2 की पावर 1/2 आपके पास आ जाता है, क्योंकि ये रेडिकल का साइन जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है। तो जब इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 में हो जाएगा। अब इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं आपके पास तो ये आपके पास क्या आ रहा है 2 पॉइंट आपके पास 1.4142 1365 सोन आपके पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इन एलिमेंट्स को दोबारा से जो है हम √2 की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा आपके पास जो ऐसे नंबर जिसको दोबारा से जो है वो हम कॉमन फ्रैक्शन के अंदर जो है वो कन्वर्ट ना कर सकें वो आपके पास क्या कहलाएंगे इन रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है इन रैशनल नंबर डेसिमल में आपके पास और रैशनल नंबर्स डेसिमल में। Yes, ma'am. नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल दी गई है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके पास जो है वो यहाँ पे आपके पास है कन्वर्ट फॉलोइंग द कॉमन डेसिमल इनटू द कॉमन फ्रैक्शन। अब ये जो आपके पास डेसिमल की फॉर्म दी गई है ये आपके पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि आपके पास एक खत्म नहीं होती है, सोन आपके पास चलती जा रही है। अब आपके पास क्या है 0.3 के ऊपर क्या है बार है, तो इसका मतलब है कि जो 3 एलिमेंट है वो आपके पास क्या है सोन इन्फिनिट टाइम तक जो है वो आपके पास रिपीट होता जा रहा है। लेट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, इसको हमने लेट कर लिया सपोज कर लिया x के इक्वल कि 0.3 जो है वो आपके पास क्या है x के इक्वल है। इसको अगर ओपन करें तो वो आपके पास क्या आएगा 0.33 सोन आपके पास 1 तक एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे, यानी कि ये आपके पास जो एलिमेंट है वो आपके पास इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे।
नेक्स्ट आप आपके पास देखो, अगर यहाँ पे आपके पास एक डिजिट के ऊपर बार है तो बोथ साइड पे जो है वो आप क्या करोगे, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो उसको आप जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार आ जाए तो उसको आप थाउजेंड्स के साथ करोगे। 4 डिजिट के हो तो 10,000 के साथ। यानी कि जितने आपके पास जो है वो डिजिट्स बढ़ते जाएंगे, उतने एलिमेंट्स आपके पास जो है वो उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, एक डिजिट्स के ऊपर जो है वो बार है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0.33 जो आपके पास दिया गया, इसको हम एक डिजिट के ऊपर बार थी तो इसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू आपके पास 3.33 सो ऑन आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 जो है वो आपके पास ग्रेटर है, इक्वेशन 1 जो है वो आपके पास लेस है। तो 3 में से 3 जब आपके पास जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। 3 में से 0 को माइनस किया तो आपके पास 3 आ जाएगा। इधर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 10 है, 10 में से 1 को माइनस किया, आपके पास 9x आ जाएगा। अब जो फॉर्म आपके पास बचेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 3 आपके पास आ जाएगा। 9x इज इक्वल टू 3 आपके पास आ रहा है, इसको अब हमने कन्वर्ट किया है। यहाँ पे आपके पास क्या है, x है, 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/9। 3 और 9 जो है वो बोथ आपके पास क्या है, सेम टेबल के डिविजिबल हैं, दोनों जो है वो 3 के टेबल में आते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। 3 1 are 3, 3 3 are 9 आपके पास आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/3 आपके पास आ जाएगा। मतलब 0.3 जो है वो आपके पास किसकी कॉमन, आपके पास जो डेसिमल फॉर्म है 1/3 की जो है वो आपके पास डेसिमल फॉर्म दी गई है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, मैं अटेंडेंस लेके ना इस क्लास को एंड कर रही हूँ क्योंकि इसका टाइम खत्म हो रहा है। दोबारा से आप इसको ज्वाइन करो तो वो बाकी काम उसमें करवाती हूँ।